नून लीग की छोड़ी नशिस्त पर पीटीआई ने कब्जा जमा लिया। पंजाब असेंबली की एक और सीट पीटीआई के खिलाड़ी ने जीत ली। पीपी 168 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की असद खोकर कामयाब। खिलाड़ियों का जश्न। हमारी एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबको हम एक ही हमने इकट्ठा किया हुआ और एक पूरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग भी रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकने के लिए। वज़ीर आज़म मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहते हैं पैसा बनाना गुनाह नहीं, टैक्स चोरी करना गुनाह है। दूसरों पर इन्हिसार के बजाय खुद इन्हिसारी इख्तियार करना होगी। बिजनेस में हाल रुकावटें दूर करके सरमायाकारों को पाकिस्तान लाएंगे। FATF जो हमारी है असेसमेंट, उसके अंदर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए और उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वो जो टेरर फाइनेंसिंग में आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पर फोकस करें। हमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाबंदियों से बचना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीम अब्बास की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। अपोजिशन पर तनकीद, कहा उनका असल मकसद एहतसाब से राह फरार है। नून लीग के जावेद अब्बासी बोले, जिसने करप्शन की एहतसाब उसका किया जाए। मेहरबानी करके सीख कर इस मुल्क को आगे ले जाएं, अपने रवैये ठीक करें, अपोजिशन मोड से बाहर आए, जो करप्शन जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाइयां तो हो रही हैं जावेद अब्बासी साहब, कार्रवाई तो पाकिस्तान का नहीं है। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नैब की जेल के अंदर है। एक आदमी जेल से आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा, क्या ये पाकिस्तान में दुनिया में मजाक नहीं उड़ेगा? पहले इनकार, फिर तकरार और अब रजामंदी का इजहार। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन की बात मान ली। ऐवान ने इस इख्तिलाफ खुशी से निहाल। वज़ीर आज़म की तारीफें कर डाली। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी। ये हर धर्म अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा कर। कमेटी बनेगी जिसमें उनकी गवर्नमेंट की ऑडिट होगा तो वो करेगी, या वो मजबूरियां थी कि आपको अपोजिशन का मुतालबा मानना ही पड़ा? ये मजबूरी नहीं, ये तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे हैं, रवायत के मुताबिक। नून लीग के ऑडिट एतराज़ात के लिए खुसूसी कमेटी बनेगी जिसका सरबराह तहरीक इंसाफ से होगा। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, अपोजिशन का मुतालबा मजबूरी में नहीं माना, मकसद था ऐवान को चलाना। रिवायत तस्लीम करते हुए अपोजिशन लीडर को चेयरमैन माना। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 3.2% से 24 करोड़ 17 लाख डॉलर की कमी हुई। मुल्की ज़खायर मुसलसल 13वें हफ्ते भी गिरावट का शिकार। मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में इदारों की हिमायत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी का जायजा। सिंध में गैस का बुरान, किल्लत नहीं नाकिस पॉलिसी का शाखसाना है। जरूरत से ज्यादा फर्नेस ऑयल पैदा किया गया। LNG शिपमेंट वापस करने की गलती की गई। आज न्यूज़ ने संगीन बुरान की वजह तलाश कर ली। कराची सिटी कोर्ट मालखाने में आतिश ज़दगी की तहकीकात में इंचार्ज की गफलत साबित हो गई। इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश। वाक़े में दहशतगर्दी के अहम मुकदमात का रिकॉर्ड ज़ाया हुआ। महकमा कस्टम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से 10 करोड़ रुपए मालियत के 4 किलो कोकेन और ममनुआ इंजेक्शन बरामद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। जालिम फौज ने वादी को आज भी खून में नहला दिया।
सोपूर में 2 कश्मीरी शहीद, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, जुल्म के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आईं। जिनकी तादाद 5 से 6 थी, उन्होंने डॉक्टर को अगवा कर लिया और फरार हो गए। पुलिस और जो दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने पूरे शहर की नाकाबंदी करके डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी, जबकि डॉक्टर तंजीमों की जो सिविल अस्पताल और बीएमसी के जो डॉक्टर तंजीमें, उन्होंने कल तमाम ओपीडीज का बाइकाट किया और एक हंगामी इजलास भी तलब किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर डॉक्टर को बाजियाब कराया जाए। जी ठीक है। कोयटा के इलाके शहबाज टाउन में न्यूरोसर्जन शेख इब्राहिम खलील को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। तमाम तर सूरत हाल से सोहेल अहमद हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, PP 168 लाहौर का ज़िमनी इंतखाब खिलाड़ी ने जीत लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के असद खोकर ने 17,579 वोट लेकर नून लीग के मतवाले को शिकस्त दे दी है। नून लीग के राना खालिद 16,892 वोट ले सके हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, PP 168 लाहौर का ज़िमनी इंतखाब खिलाड़ी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है ये, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के असद खोकर ने 17,579 वोट लिए हैं, जबकि नून लीगी मतवाले को शिकस्त हुई है और नून लीग के राना खालिद 16,892 वोट ही ले सके। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर से खाली करदा नशिस्त PP 168 के इंतखाबी मार्का में तहरीक इंसाफ के असद अली खोखर ने 17,579 वोट लेकर कामयाबी समेट ली, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राना खालिद कादरी ने 16,892 वोट हासिल किए। लाहौर की गुंजान आबादी पर मुश्तमिल हल्का PP 168 में दोनों जमातों ने कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में पुरअमन माहौल में वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। जीत की खुशी में असद अली खोखर के डेरे पर जश्न का समा बंध गया। इस कामयाबी पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और दीगर कायदीन ने मलिक असद अली खोखर को मुबारकबाद दी। खिलाड़ी की जीत के बाद बात करते हैं कप्तान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को रोकने के लिए पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई करने जा रहे हैं। तमाम एजेंसियों को इकट्ठा करके जामी पॉलिसी ला रहे हैं। पैसा कमाना गुनाह नहीं, लेकिन नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना गुनाह और टैक्स ना देना जुर्म है। उनका कहना था कि कौमी गैरत के लिए खुद इन्हिसारी लाजमी है और मेरा विजन है कि एक खुद मुख्तार मुल्क हो। हमें दूसरों पर इन्हिसार के बजाय खुद इन्हिसारी को इख्तियार करना होगा। टैक्स वसूली और टैक्स पॉलिसी के इदारों को अलहदा कर दिया है। पूरा अब हम सारी एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबको हम एक ही हमने इकट्ठा किया हुआ और एक पूरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग भी रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकने के लिए। नया कल्चर क्रिएट करता है कि पैसा बनाना गुनाह नहीं है, टैक्स चोरी करना गुनाह है, नाजायज तरीके से पैसा बनाना बुरा है। मेरे 2 विजन थे पॉलिटिक्स में आने के लिए कि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क बने। अगर हमें बाहर से मदद नहीं मिलेगी तो मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा। कौमी गैरत होती है, एक डिग्निटी होती है, अपने पैर पे खड़ी होती है, अपने फैसले करती है और यही इसलिए मुल्क सॉवरन बनता है। टैक्स कलेक्शन और जो टैक्स पॉलिसी एक ही जगह पे थी, वो हमने कैबिनेट ने भी फैसला किया, हमने उसको सेपरेट कर दिया है, पॉलिसी अलहदा कर दी है, कलेक्शन अलहदा कर दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी का खुसूसी तौर पर जायज़ा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम के बेहतरीन मफाद में इदारों की हिमायत की जाएगी। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी की उम्मीद का इजहार भी किया गया, जबकि मुल्क में जारी ऑपरेशंस पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते हैं, जहां भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। सोपूर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। वादी में खवातीन ने आज़ादी रैली भी निकाली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। सोपूर में कश्मीरियों पर गोलियां बरसा दी गईं। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद हो गए।
सोपूर में भारतीय फौज ने घर घर तलाशी के नाम पर कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। भारतीय जहरियत के खिलाफ और आज़ादी के हक में खवातीन ने रैली भी निकाली। उधर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस ने पैलेट गन से मुतासरा नन्ही हिबा के घर का दौरा किया। बच्ची की हालत देखकर मीर वाइस की आंखें भर आईं। उनका कहना था कि आखिर इस जहरियत का खात्मा कब होगा। हिबा की मुतासरा आंख का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा दिलीप अब्बास कहती हैं कि सबसे अहम मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है, हमें इस हवाले से अमरीकी पाबंदियों से बचना है। नून लीग के रहनुमा जावेद अब्बास ने कहा कि ऐसा कोई माहौल पैदा ना करना चाहिए जिससे लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। हुकूमत और अपोजिशन अब्बा पाकिस्तान की बेहतरीन और जमहूरियत के तसलसल के लिए मिल बैठ कर बात करें। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। ये इसका रिलीजियस फ्रीडम ये वो वाला है जो मेक्सिको में वॉल लगा दो ना लगाओ। अच्छा, ये वो वाली चीज है जो असल इशू है जी। आई थिंक दिस मोर सीरियस थ्रेट इज द FATF जो हमारी है असेसमेंट। उसके अंदर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए और उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वो जो टेरर फाइनेंसिंग में आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पे फोकस करें। गेट योर पॉइंट। मैं ऐसे माहौल बिल्कुल नहीं क्रिएट करना चाहिए तो दुनिया हमारा तमाशा देखे या ना देखे, लेकिन खुद भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं किया जाए जब पाकिस्तान के लोगों के लिए रहने जिनकी मुश्किल हो जाए। हुकूमत को मामला लेके आना चाहिए और अपोजिशन को भी, दोनों को यहाँ इस मामले के पूरी तरह इसमें डिस्कशन करनी चाहिए कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, हम इसे किधर लेके जा रहे हैं। ये मुल्क हम सबका है, मुल्क से ज्यादा आगे कोई चीज नहीं है। जमातें हमारी सियासत बाद में आती है, मगर हम पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हर वक्त खड़े हैं और ये बात करनी चाहिए, ये बात करनी चाहिए। और अब आपको बताएं कि 103 रोज़ इनकार और तकरार के बाद हुकूमत ने अपोजिशन के आगे घुटने टेक दिए। उस मामले पर रजामंदी का इजहार हो गया। अपोजिशन का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। पहले इनकार, फिर तकरार और अब रजामंदी का इजहार। हुकूमती ग्रीन सिग्नल मिलते ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ PAC चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार। आपने आज यहाँ पर जो ऐलान किया है, यकीनन इससे जमहूरी रवायत को फरोग मिलेगा, तकवीत मिलेगी और हम उसको खुशामदीद कहते हैं। 103 रोज की तू तकरार के बाद इस्लामाबाद में लगी अहम बैठक। असद कैसर, शाह महमूद समेत दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम को कायल किया। ऐवान को चलाना है तो शहबाज को ही PAC का चेयरमैन बनाना है। वजीर आजम ने हाँ की तो परवेज खटक साथियों को लेकर फौरी शहबाज शरीफ के पास पहुँचे। मजबूरी नहीं तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे है, रवायात के मुताबिक। हुकूमत के मुताबिक शहबाज शरीफ को बता दिया कि साबिक हुकूमत के मंसूबों की तहकीकात के लिए अलग सब कमेटी बनेगी जिसकी सरबराही कोई लीगी रुकन नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हो गया, मैं इसका फैसले का खैर मकदम कर दूं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तनाज़ा हल होने के बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील के मरहले में हाल रुकावट भी खत्म हो गई। हुकूमत ने बड़ा कदम तो उठा लिया जिससे अपोजिशन ने फिर यू टर्न का नाम दिया, मगर इस बार तनकीद नहीं तारीफ की। वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर है। एक आदमी जेल से आके पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा। क्या ये पाकिस्तान में दुनिया में मजाक नहीं उड़ेगा? कोई भी दुनिया में लीडर आज तक आए नहीं है जो अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने के लिए यू टर्न करे ना। कप्तान जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। चेयरमैन PAC के नाम पर यू टर्न ले लिया। 5 साल से कह रहे जी यू टर्न करता है इमरान। मैंने तो इसको कभी डिनाई नहीं किया जी। मैं तो कहा कि ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात है। ये वाहिद यू टर्न है जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ भी इख्तिलाफ न रख सकी। अपोजिशन की बाँछें खिल उठी। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे
तो इसमें जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी।